बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 8 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में इस टॉपिक पर बात करेंगे। यानी टॉपिक का टाइटल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज के इस लेक्चर्स पर हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से लिखेंगे। सही है? अच्छा, सुनिएगा। देखिए, फर्ज कीजिए, अज्यूम कीजिए कि यू हैव टू चार्जेस, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। सपोज आपके पास ये चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों चार्जेस की खास बात यह है कि ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर है। मैग्नीट्यूड में बराबर है तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए Q, और अज्यूम कीजिए कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बड़ा स्मॉल सा है। यहां तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन आप अज्यूम कर लीजिए कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बड़ा स्मॉल सा है। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, यानी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लीजिए D, स्मॉल d। Distance is D. When you have two charges which are equal in magnitude but opposite in sign, then the product of charge means Q and distance, small distance between them, is called electric dipole moment. The product of charge Q, which represents two charges, one is positive, another is negative, which are equal in magnitude. The product of charge and a small distance between them, इनके प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसको हम लोग लिखते हैं P से। उसको हम लोग लिखते हैं P से। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे क्या, जरा उसका ऑब्जेक्ट क्लियर कीजिए। आपके पास दो चार्जेस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। एक थर्ड पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की नेट इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। एक थर्ड पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस की रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट कीजिए वो नेट पॉइंट ये है, ये है। इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। उस इंटेंसिटी को आप ER का नाम दे दीजिए, यानी ER रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। राइट? ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। देखिएगा, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल मिड है। ये क्या ले ले? मिड, इन दोनों का मिड। तो ये डिस्टेंस, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस D है, तो ये डिस्टेंस D/2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी D/2 हो जाएगा। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको आप Y का नाम दे दीजिए। यहां तक ठीक है? अच्छा,
अब एक काम कीजिए, you have two charges, negative positive. It means you have two intensity. इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था वो था के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के कांस्टेंट, क्यू दोनों बराबर, डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस भी बराबर। देखिएगा ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन साइड है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये आपस में बराबर, ये डिस्टेंस ले लीजिए आर, ये डिस्टेंस आर। इंटेंसिटी इक्वल होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर दोनों का बराबर है, तो दोनों की इंटेंसिटी भी बराबर है। तो इसको जरा जहन पे रखिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ क्यू नेगेटिव चार्ज एंड क्यू पॉजिटिव चार्ज बोथ आर सेम। इसमें फिर याद होगा ना कि मैंने आपको इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताई थी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होता है, अवे। चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स। ये इंटेंसिटी के टॉपिक में सिखाया था। तो अब देखिएगा, दिस चार्ज इज नेगेटिव, तो इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, ये है, ये इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये इंटेंसिटी ई लीजिए। इस इंटेंसिटी को कंपोनेंट से ब्रेक कीजिए, तो एक कंपोनेंट एक्स से और एक कंपोनेंट ये, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ई एक्स, और इसको बोलेंगे वाई कंपोनेंट ई वाई। सही है। अभी तो देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती है, अवे, डायरेक्शन क्या है, अवे, अवे फ्रॉम द चार्ज। चार्ज यहां पर है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। दिस इज ऑल्सो ई, इंटेंसिटी बराबर है दोनों की। इसको कंपोनेंट से ब्रेक कर लें, इसको ब्रेक कर लें, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से ये लाइन गई, ये एक्स, ये वाई, तो इस ई का एक्स कंपोनेंट ये है ई एक्स, ये वाई कंपोनेंट ई वाई। सही है। यानी अगर मैं इधर डायग्राम बना के दिखाऊं, ये ई है, ये ई एक्स, ये ई वाई, और जो पॉजिटिव चार्ज का है वो ये है ई, ये कंपोनेंट है, ये इसका ई एक्स है और ये ई वाई है। तो गौर से देखिएगा, वाई कंपोनेंट इक्वल है, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड, दूसरे की डायरेक्शन अपवर्ड। इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वाई कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। लेकिन दोनों के एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है, ये दोनों की एक्स डायरेक्शन में ये है, ये। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हेयर ई आर बराबर हो जाएगा ई एक्स प्लस ई एक्स के। एग्री। तो ये ई आर बराबर हो गया किसके, 2 ई एक्स के। एग्री। कोई इशू यहां तक। थोड़ा इसको अरेंज कर देता हूं ताकि आगे वर्किंग में आसानी हो। अभी तो देखिएगा,
ई आर नजर आ रहा है, ठीक है। ई आर इज इक्वल टू ई एक्स, ये बराबर होता है ई कॉस थीटा के। ई आर बराबर होता है ई कॉस थीटा के, वेयर ई बराबर था के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ई बराबर था के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो दिस इज क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहां पुट कीजिए तो ई आर इज इक्वल टू ई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये ई की जगह, ये दिस इज कॉस थीटा। 2 1 the 2, 2 to the 4, तो ई आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, दिस इज कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? Now students, determine the value of cos theta from this diagram. Suppose this is angle theta, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, दिस इज थीटा। cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस इज d/2 एंड हाइपोटेनियस इज ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज r। तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज d/2r। ये भी डिवीजन में, ये भी डिवीजन में, दोनों को एक साथ लिखकर d/2r। इस cos थीटा की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो ई आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, क्यू ओवर आर स्क्वायर एज इट इज, कॉस थीटा की जगह लिखा d/2r, d/2r। ई आर इज इक्वल टू 2 × 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी से मल्टीप्लाई हुआ क्यू डी ओवर आर स्क्वायर इंटू आर, दिस इज आर क्यूब। करेक्ट? गुड स्टूडेंट्स, QD product of charge and small distance between two charges which represent same quantity of charges but different in signs is called electric dipole moment, which is represented by P, तो QD is equal to P, तो QD की जगह आप क्या लिख सकते हो, P। ER is equal to 1/4 pi epsilon naught, this is P over R cube, this is equation number 2। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, according to the Pythagoras theorem, according to the Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। Correct? Use this triangle,
Hypotenuse is r, base is d by 2, and perpendicular is y. Hypotenuse is r, this is r square. Base is d by 2, this is base d by 2 whole square. Perpendicular is y, this is y square. Correct? R square is equal to d square over 4 plus y square. करेक्ट? स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लीजिए, दिस इज रूट डी स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर. पुट कर दीजिए यहां पर. पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, सॉरी इन इक्वेशन 2, ER is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. 4 pi epsilon naught. P over ये क्यूब, ये देखिए ये ब्रैकेट लगाई मैंने एंड दिस इज क्यूब एज इट इज. R की जगह R की ये वैल्यू पुट कीजिए, डी स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर. अब एक छोटा सा पॉइंट क्लियर ऑल करेंगे, फिर इसके बाद इसके अगला स्टेप हम करेंगे. देखिएगा, फर्स्ट कीजिए x प्लस वाई. मैंने कहा इसमें से x कॉमन लीजिए, तो आप बोलोगे सर कॉमन तो आ ही नहीं रहा है इन दोनों में, तो कैसे निकाल लें कॉमन? कोई भी वैल्यू आप कॉमन ले सकते हो. नहीं दिख रहा है तो बाई फोर्स ले लो. मतलब ये करो, फर्स्ट कीजिए इसमें से x कॉमन चाहिए, तो ये x कॉमन निकाला, इसके पास तो था, ठीक है 1, इसके पास नहीं है, तो जो वैल्यू आपने कॉमन निकाली है उसको आप डिवाइड की फॉर्म में लिख दीजिए. ये है कॉमन. इसे आप कॉमन बाय फोर्स भी कह सकते हो, पर किसी भी वैल्यू को आप किसी भी रिजल्ट में से कॉमन निकाल सकते हो, ये उसका मेथड है. तो अभी फिलहाल इस रिजल्ट में से मैं वाई स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा. देखिएगा समझिएगा. ER is equal to 1 over 4 pi epsilon naught as it is, P as it is, ये क्यूब as it is, रूट as it is, इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन. इसके पास तो नहीं है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. प्लस यहां से तो कॉमन निकला है तो 1, ये ब्रैकेट. करेक्ट. अब देखिएगा ER इधर देखिएगा, ये जो वैल्यू है डी स्क्वायर ओवर 4y स्क्वायर, डी स्क्वायर ओवर 4y स्क्वायर का जब प्रैक्टिकली मैथमेटिकल वैल्यूज निकालेंगे तो वो निहायत ही छोटी वैल्यू निकलेगी. इतनी छोटी वैल्यू निकलेगी कि अगर उसे हम इग्नोर कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता. डी स्क्वायर ओवर 4y स्क्वायर, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू थी, ये बड़ी वैल्यू है. स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे रिजल्ट इतना छोटा होगा कि अगर आप उसे इग्नोर कर दो तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप लिखोगे दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड. नेग्लेक्टेड का मतलब है आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल करोगे, जीरो. क्या इस्तेमाल करोगे, जीरो. तो देखिएगा रिजल्ट ये आ रहा है.
ER is equal to ER is equal to 1 over 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught. This is P over ये सब एज इट इज, ये क्यूब एज इट इज, रूट एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज। इसको इग्नोर किया, इग्नोर करने का मतलब है इसकी जगह आप जीरो इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? जीरो। तो ये हो गया 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। क्लियर? गुड। अब देखिएगा ER इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught, this is P, ये as it is, cube as it is, root as it is, this is y square, 0 plus 1 is equal to 1, 0 plus 1 is equal to 1, 1 multiplied by y square, this is y square, y square square और ये रूट कैंसिल। मैं जरा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की रिफ्लेक्शन है। तो ER इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught, दिस इज P एंड दिस इज y बच गया, ये क्यूब बच गया, दिस इज y क्यूब। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of two charges which are equal in magnitude, opposite in signs, in terms of electric dipole moment P। आपका ऑब्जेक्ट था कि two charges which are equal in magnitude but opposite in signs, which are placed in a very small distance, then you have to calculate the resultant intensity at another point। हमने इस पॉइंट पे निकाला, लेकिन जो रिजल्ट आपको निकालना था उस रिजल्ट के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होना चाहिए था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये अगर पेपर में आता है तो हम आपसे पूछेंगे what is electric dipole moment? You have two charges, one is positive, another is negative, which are placed in a small distance and which are equal in magnitude. Then calculate the net intensity at a given point. Define electric dipole moment. Full stop. You have two charges, one is positive, another is negative, which are equal in magnitude, which are placed at a very small distance. Then calculate their net intensity in terms of electric dipole moment P, right? तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लिख के रखिएगा। लाइव सेशन का जब मौका मिले तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्यूरीज को जरूर डिस्कस कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।